काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो फिर ऐसे ही सही, ज़रूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं। किसी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा होने पर रद्द-ए-अमल। दो ठोक ऐलान किया कि दरअंदाजी की तो एयर स्ट्राइक भी शिद्दत के साथ ही होगी। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। हमने खुलूस के साथ मुज़ाकरात किए लेकिन काबुल मुखलिस नहीं। तालिबान की लगाम दिल्ली के हाथ में है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देंगे जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मंजर है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 खारिज मारे गए। कैप्टन समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के खिलाफ खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई है। शौदा में कैप्टन नौमान सलीम समेत हवालदार अमजिद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, मोहम्मद वलीद और मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शौदा को खिराज अक़ीदा। The war between Pakistan and India, which lasted for 4 days, and Alhamdulillah, by the grace of God, our armed forces, led by valor and prudence and bravery of our Field Marshal Sayyid Asim Munir and our brave officers and soldiers. अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान और तुर्की एक जान दो कालिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दोनों ममालिक मुआशी, तज़वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में तुर्की और पाकिस्तान के परचम लहराए हैं। हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अता ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकल सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर मुतालबात तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत न दी। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे। यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुज़ाहरा किया गया था? मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुँच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना। हम सब हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अवाम की जो जान और माल और इज़्ज़त है वो महफूज रहे। TLP के 600 बंदे हलाक होने का दावा किया जा रहा है। जरा लाशें तो दिखा दें, किसी ने तो वीडियो बनाई होगी। मालूम तो हो कि लाशें गई कहाँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के उलमा कराम से खिताब, कहा एक मजहबी जमात के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पेश आई। मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, मगर मजहब की आड़ में तशद्दुद करना, रास्ते बंद कर देना, अमलाक जलाना, किसी की जान लेना, हथियार उठा लेना काबिल कबूल नहीं।
माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया, उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लाया गया। मुआशरे में बेहतरी के लिए उलमा का बड़ा किरदार है। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की सज़ा मुस्तरद कर दी। शिबली फराज की अपील पर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का केस को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का फैसला ख़त्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पेशावर हाई कोर्ट दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला करे, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। रियाज के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रुखसत किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तहत 9वीं कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, बार बार कर्जा लेने से मईशत कमज़ोर पड़ जाती है, गलतियों से सीखा, आगे बढ़े, मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। सऊदी वली अहद के विजन का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने पाक अफ़गान बॉर्डर से मुताल्लिक ब्रीफ किया। ईरान के सदर की पाक अफ़गान कशीदगी ख़त्म कराने के हवाले से बरादराना किरदार अदा करने की पेशकश की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की तरफ से ईरानी सदर के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा, ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के शराकत दार हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। ई चालान के नाम पर कराची वालों का नया इम्तिहान। ई चालान के हमले दूसरे रोज भी जारी। 24 घंटों में 2.5 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड कमाई। ट्रैफिक पुलिस सब कुछ छोड़कर ई चालान के पीछे पड़ गई। डंपर्स, ट्रक और हैवी ट्रैफिक को खुली छूट, एक भी चालान नहीं हुआ। कराची में दूसरे रोज 4,301 शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान 2,290 सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तारी पर 885, बगैर हेलमेट पर 655, मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 162 चालान किए गए। शहरियों का कहना है कि पहले सड़कों को इस काबिल तो बनाएं कि चालान किए जा सके। ई चलान सिस्टम शुरू होते ही सवालात उठ गए। शहरियों ने डीआईजी ट्रैफिक का चलान सस्ती शोहरत का ड्रामा करार दे दिया। कहा, यह चलान नुमाइशी तमाशा और आवाम को बहलाने की कोशिश है। लियारी एक्सप्रेसवे से गार्डन पर उतरती डीआईजी ट्रैफिक की गाड़ी का सीट बेल्ट ना बांधने पर 10,000 रुपये का चलान हुआ, लेकिन चलान के प्रिंट पर खिलाफ वर्जी की कोई तस्वीर मौजूद नहीं। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक गाड़ी स्क्वाड चला रहा था, डीआईजी सवार नहीं थे। कुछ शहरियों ने कहा कि जब डीआईजी अपने हिसाब से कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो शहरियों का क्या कसूर है। आज़ाद कश्मीर में सियासी पेशरफ, नए कायदे ऐवान के लिए नाम फाइनल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद कर दिया।
जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने मुतफ़िक़ा तौर पर चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दी। जल्द ही इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। पार्टी जराए के मुताबिक चौधरी यासीन की नामजदगी पर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा, जबकि नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। रियाज में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी हममनसब से मुलाकात। सेहत के शोबे और बाहमी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान के अवलीन तरजीहात में शामिल है। दोनों ममालिक में तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार है। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदाद पोलियो से मुतालिक उठाए गए इक़दामात को सराहा। मुल्की तवानाई के शोबे का तारीख साज दिन। सबसे बड़े अमरीकी तेल बरदार जहाज़ की पाकिस्तान आमद। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज़ हो गया। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाह पर पहुँचने वाला सबसे पहले अमरीकी तेल बरदार बड़ा बहरी जहाज़ है। PTA और मेटा का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पर टीन अकाउंट्स फीचर का आगाज़। 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स खुदकार तौर पर टीन अकाउंट्स में तब्दील होंगे। नापसंदीदा राबतों की रोकथाम और हसास मवाद की फ़िल्टरिंग का निज़ाम फ़ाल हो गया। चेयरमैन PTA का कहना है कि फ़ीचर नौजवानों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल की ज़मानत है। ऑनलाइन सेफ्टी कंप्लेन मैकेनिज़्म और डिजिटल बैंकिंग पर आगाही तकरीब में मेटा, यूनिसेफ, NCRC और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इदारों की नुमाइंदों ने शिरकत की। मेटा की जनूबी एशिया सरबराह ने PTA के ताउन को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।